मकान नहीं खाली हैं, दुकान नहीं खाली, न तो मकान खाली हैं न दुकान खाली। यानी कि बढ़ती हुई आबादी जो है उसकी ओर वो कहते हैं कि मकान नहीं खाली हैं, दुकान नहीं खाली हैं, तो फिर खाली क्या है? तो कहते हैं कि खाली हैं हाथ, खाली हैं पेट, खाली हैं यानी कि काम नहीं है। हमारा मुझे लगता है कि इस इतने विकासशील देश या विकसित देशों को देखें तो कहीं भी ऐसी स्थिति नज़र नहीं आएगी कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर के पास पद नहीं है, नौकरी नहीं, तो खाली काम नहीं, काम करने के लिए उनके लिए स्थान नहीं। और इसके पीछे जिम्मेदार हमारे राजनीतिक व्यवस्था है, हमारे नीतियाँ हैं। तो वो कहते हैं कि मकान नहीं खाली हैं, दुकान नहीं खाली हैं, खाली है हाथ, खाली है पेट। और दूसरे भूख हैं, खाने के लिए पेट खाली हैं, यानी कि पेट में अनाज नहीं है, हाथ में काम नहीं है, खाली है थाली, खाली है प्लेट। तो इस प्रकार इससे दयनीयता और क्या हो सकती है हमारे देश की। और इसके लिए इन सब के लिए जिम्मेदार समाज व्यवस्था में तो कहते हैं कि बुद्धिजीवी भी हैं। जिस प्रकार से बुद्धिजीवियों की चूपकीदी है, वो कुछ समाज के अंदर कुछ भी अगर सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई कर रहा है तो वो बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा है। जहाँ भी अन्याय होता है वह अपनी जीभ के ऊपर ताला लगा लेता है, बोलता है। और इसलिए अंतिम कविता की कुछ पंक्तियाँ वो संवेदनहीनता जो है बुद्धिजीवियों की, उनके ऊपर वो व्यंग करते हुए लिखते हैं, असल में हुआ क्या है बतलाओ, असल में हुआ क्या है बतलाओ, आहिस्ते आहिस्ते तुमने इन्हें अपंग कर दिया है। बुद्धिजीवियों की जो मानसिकता है उसके ऊपर वो व्यंग करते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते तुमने इन्हें अपंग कर दिया है। सब शब्द स्पर्श गंध रस रूप, शब्द स्पर्श गंध रस रूप सारे के सारे छिज गए हैं लगभग। शब्द स्पर्श गंध रस रूप सारे के सारे छिज गए हैं लगभग। लानत हैं तुम तो खुलकर हंस भी नहीं पाते। बुद्धिजीवियों से कहते लानत है, हमारे हंसी भी कैसे हैं, कहते मुस्कुराहट भी कैसे हैं, प्राकृतिक नहीं है, मसी नहीं मुस्कुराहट, मुस्कुरा देते हम, मुस्कुराने के खातिर मुस्कुराते हैं, अंदर से नहीं है। इसलिए वो कहते हैं लानत है तुम तो खुलकर हंस भी नहीं पाते। अपने स्व को भुला दिया है तुमने, स्वाभिमान जो है हमारा खो चुका है। यानी कि आवाज़ कौन उठाएगा? इस देश की जो परिस्थितियां हैं उसके प्रति आवाज़ उठाने का काम खास करके बुद्धिजीवियों के सिर आता है। तो कहते हैं अपने स्व को भुला दिया है तुमने, इसलिए लानत है, अपने स्व को भुला दिया है तुमने, स्वाभिमान को खो दिया है तुमने। ऐसे में क्या हो आप, और आप हो क्या? क्या कहते हैं? तो कि झाग ही झाग तो हो, झाग ही झाग तो हो आप, और कुछ नहीं हो। भले आप अपने आप को कुछ भी समझते हो, पर झाग के सिवा, फीण जिसको गुजराती में कहते हैं, उसके सिवा आपके पास कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से जन कवि नागार्जुन ने कहते हैं कि अपनी कविता में एक कवि के रूप में संसार के यानी कि हमारे देश की निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग, राजनेता से लेकर एक सामान्य व्यक्ति यानी कि साहित्यकार तक, जिनकी सारी की सारी परिस्थितियां हैं, जो विषमताएं हैं, उन सब का चित्रण उन्होंने अपनी इन कविताओं के माध्यम से किया है और समाज में चेतना लाने का प्रयास किया है। प्यारे दोस्तों, कवि नागार्जुन के बारे में आज के इस अध्याय में इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे और कुछ नई बातें करेंगे। इस समय मैं आपका और कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन और इस बाइसेक के संचालक महोदय और स्टाफ का आभारी हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।